हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल च्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ पीका कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और टॉपिक होगा आपकी शादी किससे होगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ जो हैं, वो कौन है, आप उनको कैसे मिलोगे और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा। ठीक है, ऑल डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर हस्बैंड, योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, ये सारी डिटेल उनके बारे में होगी और आपके रिलेशनशिप के बारे में। और जो चीज़ भी यहाँ पे मुझे टैरोट और ऑरेकल कार्ड से नज़र आएगा कि आप उनके साथ कैसे मिलोगे या आप ऑलरेडी उनको जानते हो, तो वो कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को, ताकि मज़ीद आप जब भी इस तरह की रीडिंग्स आपके लिए आएँ तो आप उसी वक्त उन रीडिंग्स को देखें और कोई रीडिंग मिस ना करें उन चैनल पे। और जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिलेगा दैट आई एम लाइव। ओके, तो मैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं। डेफिनेटली एज़ यूजुअल आप एक जो है कपल का कार्ड पिक कीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। और मैं आपको आपके पार्टनर के इनिशियल्स, लेटर्स और मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन उनके बारे में, ठीक है, ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो उनके बारे में मज़ीद आपको कुछ बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड मैं आपको टाइम प्रेडिक्शन भी बताऊंगी कि शादी आपकी कब हो सकती है पॉसिबल, या इनका प्रपोजल कब आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप इनको कब मिल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ उस चैनल पे। अगर आपके साथ रेजोनेट करे मोस्ट वेलकम, अगर आपके साथ नहीं तो इट्स मीन दैट दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये एनर्जी आपकी नहीं है, आप ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दिस इज़ ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपके साथ रेजोनेट करेगा, इट्स मीन दैट यू ऑलरेडी इन दिस एनर्जी, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। वी हैव अ सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। ओके, तो मुझे जहाँ से सेक्रेट यूनियन से लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अभी नहीं जानते हो, या अगर जानते भी हो तो आप डेफिनेटली अभी मिले नहीं हो। तो ज़्यादातर इस पाइल को सिंगल्स ने चूज़ किया होगा क्योंकि आप अभी तक इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। अगर पता भी है तो डेफिनेटली यू आर इन सेपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव अ लाइफ पर्पस, we have a forgiving and learning from romance angel, we have a worth waiting for, past life relationship, ठीक है। from this we have gift, oracles card। और next है हमारे पास joyfulness, really good, positive energy। हमारे पास है lighten your load from this oracle card। फिर हमारे पास है beauty, ठीक है। और अब इन oracles card से देखते हैं हमारे पास क्या है। we have a shadow queen, we have a secret lover, वी हैव अ स्कॉर्पियो, सन मून आर राइजिंग, आपका या उनका हो सकता है। फिर हमारे पास है डॉन जॉन, फिर हमारे पास है केमिस्ट्री, और फिर हमारे पास है किंग। ओके, सो हमारे पास किंग और शैडो क्वीन है, ठीक है, लेकिन ये क्वीन नहीं है, ये शैडो क्वीन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप जब इनको मिलोगे तो या तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप इनको रिलेशनशिप में, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी और को लाइक करते हो, या ये जो पार्टनर जो भी हैं आपकी लाइफ में, अगर आप इनको ऑलरेडी इस वक्त जानते हो तो आप सेपरेशन में हो। ठीक है, या वो किसी और के साथ हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। फिर हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। तो आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए अब अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप स्टिल अभी किसी पास्ट वाली एनर्जी में स्टक हो। ठीक है, आपको अपने पास्ट वाले रिलेशनशिप में अभी तक आप किसी के साथ हर्ट हो, आप स्टिल अभी तक उस पेन में हो, आपने माफ़ नहीं किया है उस एक्स को, उस पार्टनर को। तो डेफिनेटली आप हो सकता है इस एनर्जी में हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस एनर्जी में हो, किसी ने आपको हर्ट किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो, आप फैमिली प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी होगी और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा मूव ऑन करना या इन चीज़ों को फॉरगिव करना। लेकिन ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा विद दिस किंग एनर्जी। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। अगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का पता है, दिस इज़ डेफिनेटली अ मैस्कुलिन। और विद दिस शैडो क्वीन आप हो सकता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में नहीं हो, आप डिस्ट्रक्टिव फेमिनिन एनर्जी में हो। इसका मतलब ये है कि आप रेस्प्रोकेटिव नहीं हो रोमांस को लेके, लव को लेके, फ्रेंडशिप्स को लेके। तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी इस इंसान को मिलने से पहले, या आप ऑलरेडी इस तरह के साइकिल में होगे जब आप इनको मिलोगे। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि आप इस एनर्जी में हो तो हो सकता है वो किसी और रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आप देख सकते हो दे आर लाइक अ कपल और पार्टनर।
तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये इंसान का पास्ट हो सकता है जो आपको डिफ़िकल्ट हो इस इंसान को माफ़ करने में या इस इंसान को फॉरगेट करने में। तो हो सकता है आप इस इंसान को फर्स्टली रिजेक्ट करो या वो आपको रिजेक्ट करेंगे, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वन ऑफ़ यू इन अ रिलेशनशिप या आप दोनों जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, दे वांट टू होल्ड यू, दे वांट टू मैरी यू, डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस है, शादी तो इनसे होगी आपकी। लेकिन हो सकता है आप उस वक्त एनर्जी में, रेस्प्रोकेटिव एनर्जी में नहीं हो सकता है आप सीक्रेटली किसी और को लव करते हो या आपको किसी और का वेट है विद दिस सीक्रेट लव और शेडो साइड, ठीक है। हो सकता है आपके अंदर सन मून और राइजिंग और स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है आपके चार्ट में, आपका नॉर्थ नोड स्कॉर्पियो भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपको बहुत चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा विद योर फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर स्पाउस को मिलने से पहले। अगर आप लड़के भी हो तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में होगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है कि जिस इंसान का आपको वेट है वो सीक्रेट लव है, वो किसी को पता नहीं है, या आप सीक्रेटली किसी को लाइक करते हो या लव करते हो, या आप सीक्रेटली अभी तक अपने एक्स पे क्लिंगी हो और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली डार्क साइड है विद दिस शैडो साइड एंड सीक्रेट लव, ठीक है। और लड़कों के लिए भी पॉसिबल है, अगर आपकी ये जो वाइफ आपकी लाइफ में आ रही हैं, हो सकता है कि उनका ऑलरेडी कोई सीक्रेट लव था या वो किसी को लाइक करती होंगी, इसलिए आपको डेफिनेटली पुश करेंगी, वो आपको अपनी लाइफ में शुरू में हो सकता है जब आप एक दूसरे को मिलो तो वो आपको रेस्प्रोकेटिव ना हो लव की तरफ, हो सकता है उनका ऑलरेडी किसी और के साथ लव हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है वी आर ह्यूमंस एंड वी गो थ्रू सम साइकिल। लेकिन ये चेंज ज़रूर आएगा आप दोनों के दरमियान में। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि शादी से पहले प्रॉब्लम ज़रूर आपको फेस करनी पड़ेंगी, या तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, माय व्यूअर्स, या जिसके साथ आपकी शादी होगी उनको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। बट दिस इज़ योर किंग, ऑब्वियसली ये डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके टैटू हो सकते हैं बॉडी पे, उन्होंने बनाए हुए हो सकते हैं, या किसी तरह की भी इस तरह की आर्ट वाले वर्क में, इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। वी हैव अ स्कॉर्पियो, तो या तो आपका सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड स्कॉर्पियो में होगा, या वीनस या जुपिटर या आपके इस पार्टनर का, ठीक है। तो काफ़ी इंटेंस लव होगा आप दोनों का, ठीक है, और आप दोनों की जो एनर्जी होगी वो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। मुझे यहाँ पे पार्टी में नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है इनको पार्टी में मिलो, या किसी तरह की गैदरिंग्स में भी आप मिल सकते हो, इनको देख सकते हो आप, फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग्स हो सकती हैं जहाँ पे आप मिलो। वी हैव अ केमिस्ट्री, तो डेफिनेटली आप दोनों जब एक दूसरे के साथ डेवलप करना शुरू कर दोगे, और शादी के बाद भी मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में ग्रेट केमिस्ट्री होगी, ठीक है। वी आल्सो हैव दिस जॉन, आप देख सकते हो कि ये एनर्जी और ये एनर्जी डेफिनेटली हो सकता है आपको मिलने से पहले ये इंसान प्लेयर था, अगर ये लड़का है तो, या ये लड़की भी थी तो हो सकता है उनके अफेयर रहे होंगे, रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप कभी वर्क्स नहीं किए, मतलब उनको डेफिनेटली लेट गो करना पड़ेगा पास्ट को, या हो सकता है किसी सीरियस रिलेशनशिप में थे पहले, या अगर आप लड़के हो तो हो सकता है अपने पार्टनर से मिलने से पहले आपकी लाइफ में आपने जस्ट कैजुअल फ्लर्ट किया है, रिलेशनशिप रखे हैं, या सेक्सुअल इनकाउंटर हुए हैं, ठीक है, कुछ सीरियस नहीं हुआ है। लेकिन इस पार्टनर को मिलने के बाद, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनसे आपकी शादी होनी है, तो आपका लाइफ पर्पज़ इनके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको मिलने के बाद या इनके साथ यूनियन में आने के बाद, ठीक है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, आपको लाइफ का पर्पस समझ आएगा, आपको रहने का पर्पस समझ आएगा, आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप दोनों को लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी। मुझे लगता है आप दोनों ही रिलेशनशिप को, पास्ट वाले रिलेशनशिप्स को लेट गो करोगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका सीक्रेट लव भी हो सकता है, मतलब शुरू में आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली इस लव को रखते रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये आपका पास वाला लवर है जिसके साथ आप लव अफेयर में रहे हो, लेकिन आप बैक एंड फोर्थ रहे हो, आप किसी और के साथ चले गए, वो किसी और के साथ चले गए, और फिर आपकी यूनियन हुई और फिर आप वापस आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज वी हैव अ गिफ्ट एंड जॉयफुलनेस। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली आपकी शादी होगी, इट्स लाइक अ फ्रेंड्स मीटिंग, इट्स लाइक अ रियूनियन, कुछ लोगों के लिए ये रियूनियन होगी इस पार्टनर के साथ, एंड वी आल्सो हैव अ गिफ्ट। तो ये एक गिफ्ट है आपके लिए, गॉड की तरफ से एक गिफ्ट होगा ये रिलेशनशिप, और यहाँ पे लाइफ पर्पज़ है। तो इसका मतलब आप दोनों मिल के कुछ ऐसा करोगे जो आप दोनों के लिए बेनिफिट होगा। शायद आप कैरियर वाइज कुछ स्टार्ट करो, या आप रिलेशनशिप में आना आप दोनों का एक पर्पज़ है, ठीक है। आप दोनों ही पास्ट को हील करोगे, रिलीज़ करोगे, और आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, यही आपका लाइफ पर्पज़ है। जो हो सकता है आप कैरियर वाइज भी एक दूसरे के साथ आओ, ठीक है। आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लड़कियों की अट्रैक्शन हो सकती है अगर ये लड़का है तो, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शादी के बाद भी उनकी तरफ लड़कियाँ ऐसे मतलब
घूम के आएंगी या फिर के आएंगी, तो आपको ये डिफ़िकल्टी हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वी आल्सो हैव अ ब्यूटी एंड लाइटन योर लोड। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप के बाद आपका जो लोड है वो कम हो जाएगा। आप दोनों रिलेशनशिप को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर करोगे, ठीक है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, जो उनका काम है वो करेंगे, और जो आप एक दूसरे के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप शेयर करोगे, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक केमिस्ट्री होगी, और यही शायद आपका पर्पज़ है लाइफ के आने का। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड है और यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों डिफरेंट एथनिसिटी से हो या बैकग्राउंड से हो, या आप दोनों का डिफरेंट कल्चर है, और या दोनों ही आप, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कि आप दोनों ही बहुत ही कार्मिक साइकिल से गुजरे हो लाइफ में, आप दोनों ने ही बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस किया होगा, और आप दोनों का आना ही इसलिए है कि दो वुंडेड सोल, जब टू वुंडेड सोल जब एक दूसरे जो बहुत ज़्यादा लाइफ में इंडिविजुअली हर्ट हुई होती हैं, तो वो जब यूनियन में आती हैं तो वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करती हैं, उस पेन को हील करती हैं। तो ये शायद आपके रिलेशनशिप का पर्पस हो सकता है। वी आल्सो हैव ब्यूटी। तो जिन लोगों को जो ब्यूटी कॉन्शियस है, मतलब अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप हैंडसम नहीं हो, अगर आप लड़के हो, आपको ब्यूटी कॉन्शियस है कि ये लड़की आपको पसंद नहीं करेगी, या पता नहीं कोई आपको मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि आजकल की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, ठीक है। स्पेशली वो उन लोगों के लिए हैं जो फेक होते हैं, मतलब उनको एक डिफरेंट किस्म का उनको गर्लफ्रेंड अच्छी चाहिए, हॉट सेक्सी गर्लफ्रेंड चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, ठीक है। और अगर लड़का भी है तो मतलब अगर लड़की भी है तो उसको भी एक ऐसा अमीर, रिच, वेल्थी, एक handsome, good looking guy with the Civic, like with the Lamborghini और Mercedes, इस तरह का लड़का चाहिए। I know हम सबकी wishes and desires होती हैं, मैं उनको offend नहीं कर रही हूँ, ठीक है, don't be offended, हर किसी की अपनी choice होती है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। जो काम आएगा वो आपकी केमिस्ट्री है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, आप कितना एक दूसरे को लव करते हो, आपकी केयरिंग एनर्जी कितनी है एक दूसरे के साथ, कितना आप एक दूसरे के लिए केयर करते हो, कितना आप एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज़ करते हो। तो ये सब चीज़ें गई भाड़ में जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो और कोई भी वर्क नहीं कर रहा, आप दोनों को ईगो ड्रिवन है, उनको कुछ और करना है, आपको कुछ और करना है, तो रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द डे डिवोर्स की तरफ जाता है या ब्रेकअप की तरफ जाता है। तो प्लीज़ आजकल की जो जनरेशन है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप डेफिनेटली इन चीज़ों को देखें कि लड़का इंडिपेंडेंट हो, लड़की भी इंडिपेंडेंट हो। लड़की अगर खूबसूरत चाहिए, ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, मिल सकती है। इंडिपेंडेंट लड़कियां भी हैं आजकल, खूबसूरत भी हैं, दे आर ग्रोन अप, दे आर वेरी मैच्योर, ठीक है। और अगर जिस तरह का भी आपको पार्टनर चाहिए, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, आप ढूंढ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है शादी में, मतलब शादी करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे के ड्रीम्स को देखो कि उसका ड्रीम क्या है, आपका क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग टर्म चल सकते हो या जस्ट इससे शॉर्ट टर्म, ठीक है, जस्ट हैव फन, एंजॉय, एडवेंचर। तो डेफिनेटली ये चीज़ें काम नहीं आने वाली। तो ब्यूटी जो कॉन्शियस लोग हैं, स्पेशली लड़कियां, और अगर आप लड़के भी हो तो आपको ब्यूटी कॉन्शियस है कि ये इंसान आप शायद खूबसूरत नहीं हो विद द बेसिस ऑफ कलर्स एंड आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आपकी हाइट मैटर करती है या कुछ भी। तो प्लीज़ ये एक स्टेरियोटिपिकल सोसाइटी थिंग्स हैं जो हमारे अंदर घुसी हुई हैं, उन चीज़ को हमने रिलीज़ करना है। यही चीज़ तो हीलिंग है, हमने रिलीज़ करनी है और हील करना है। और आप शायद दोनों यही समझोगे कि रिलेशनशिप में असल होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप है जो आप एक दूसरे को समझोगे और आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा वक्त के साथ। और कुछ लोगों के लिए आप इनको अभी नहीं मिले हो, ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, इस इंसान ने अभी आना है आपकी लाइफ में। और कुछ लोग आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लेकिन हो सकता है वो किसी और रिलेशनशिप में है या आप किसी और रिलेशनशिप में हो, आपको पता ही नहीं कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, कि शादी आपकी इससे होगी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है। नाउ लेट्स सी मज़ीद कुछ हम देखना चाहेंगे। वी हैव अ रिच एंड वेल्थी, तो रिच एंड वेल्थी होंगे। वी आल्सो हैव अ लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी। यस, यही आप दोनों एक दूसरे को जो आपका लाइफ पर्पस होगा, आप इस रियलिटी को, इस ड्रीम को रियलिटी में बदलोगे। लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी। और मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगे। वी हैव अ यूथफुल, या मुझे लगता है आपसे एज में बड़े भी होंगे तो यूथफुल होंगे, एनर्जेटिक। वी आल्सो हैव लव एट फर्स्ट साइड, या आप में से काफ़ी सारे लोग इनको भी मिलना है किसी गैदरिंग्स में, पार्टी में, सेलिब्रेशंस में। वी हैव अ समर सीजन, समर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वी आल्सो हैव अ आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट हो सकते हैं या आप। वी हैव वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट कॉल और मेल, तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा, जो लोग जानते हैं इनको ऑलरेडी, वो आपके टेक्स्ट कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हो। वी आल्सो हैव अ वेरी वेल्थी, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि आप शादी से पहले वेल्थी होगी। मुझे लगता है आपकी वेल्थ डिवेल्प होगी, इंक्रीज़ होगी शादी के बाद, आप दोनों मिल के वेल्थ बनाओगे। वी आल्सो हैव अनमैरिड, ओके, तो आप अनमैरिड हो या आपके पार्टनर इस वक्त। वी आल्सो हैव ब्यूटीफुल आइज़, तो जो चीज़ उनकी प्रोमिनेंट होगी वो ये होगी। वी हैव अ मिस्टर हैंडसम, या डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे वेरी पॉपुलर गाय,
कुछ लोगों के लिए दिसंबर, फरवरी एंड जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हैं। ये उनकी बॉर्न मतलब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आप इनको मिलोगे इस मंथ्स में। आई एम गोइंग क्रेजी। वी हैव योर नेक्स्ट डेट, या काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका नेक्स्ट लवर है, आप इनको नहीं जानते हो, अभी नहीं मिले हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेट यूनियन भी है, अभी होनी है ये यूनियन। वी हैव अ क्लास फेलो और को वर्कर हो सकता है आपका। ओ माय गॉड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वर्क प्लेस पे आप इनको मिल सकते हो। वी आल्सो हैव अ रोमांटिक पार्टनर, तो काफ़ी रोमांटिक होंगे। ओ वाओ, या और डेट्स पे आपको काफ़ी लेके जाएंगे बाहर, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नो लेट्स सी उनके लेटर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। लेटर्स एंड नंबर्स क्या हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये आपके लेटर्स हैं। वी हैव 7 VN MU WED वेड, या डेफिनेटली आप इनकी शादी होगी आपसे और आप यहाँ इनको वेडिंग पे मिलोगे। वी हैव NW या MWPE, वी हैव 1 एंड वी हैव अनदर 7। तो आप हो सकता है 7 बहुत देखोगे, या आप दोनों ही लाइफ पाथ नंबर 7 हो गए या 7 इंपॉर्टेंट होगा। वी हैव अ D, ओके। तो DM हो सकता है आप पहले इनको, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है ऑब्वियसली। वी हैव DM डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन यहाँ पे DM से मतलब आप हो सकता है इनको इंटरनेट पे मिलो, सोशल मीडिया पे। वी आल्सो हैव अ UP, तो UP से हो सकते हैं। आई थिंक इट्स अ इंडियन प्लेस। लेट्स सी अब आपकी शादी की पॉसिबिलिटी डेट कब हो सकती है, ठीक है। ये आपके लेटर्स हैं, आप देख सकते हो। नाउ लेट्स सी कि पॉसिबिलिटी कब इनकी आपकी शादी हो सकती है इनसे, या ये आपकी लाइफ में आएंगे या आपको ये प्रपोजल मिलेगा। आई एम आल्सो हियरिंग विजय, विनय, ओके, एंड वीर, विकास, डीना, डियाना, दिया, दिव्या, ओके, देव, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। और अगर मैं मुस्लिम्स के नेम लूँ तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग वकास, अली, नुमान, it's like a Nomi, something like that. Nimi also is the name, okay. And Muhammad, okay, this is definitely a common name. And और क्या नेम हो सकता है? Let's see आपकी we have a when leaves fall, so definitely spring season और summer season बहुत important होगा। कुछ लोगों के लिए इसी स्प्रिंग सीज़न में आपका ये प्रपोजल आएगा, या एंड स्प्रिंग कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग सीज़न इंपॉर्टेंट है। वी हैव 7 मंथ्स, अभी स्टिल 7 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा, या आप शायद इनको 7 मंथ से जानते हो। अराउंड फुल मून, तो जब भी फुल मून होगा आपकी ये विश पूरी होगी, आपकी डेफिनेटली डिज़ायर पूरी होगी। मुझे लगता है आप इनको फुल मून पे मैनिफेस्ट करते हो या ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मुझे लगता है कि अगर आप इनको महसूस करो तो ये आपके साथ हैं हर वक्त, ठीक है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं और आप उनको लगता है कि ये इंसान आपके इर्द गिर्द है। मज़ीद टाइम देखते हैं। वी हैव 9 मंथ्स। फॉल, डेफिनेटली विंटर, फॉल एंड स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव नवंबर, तो कुछ लोगों के लिए इसी नवंबर में, फॉल में या विंटर सीजन में आपका ये प्रपोजल आएगा। और कुछ लोगों के लिए 7 to 9 मंथ्स आपको स्टिल वेट करना पड़ेगा। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 और 9 भी हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, या ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉटम ऑफ द डेक है सिट बैक एंड वेट, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो कुछ लोगों को भी स्टिल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टिल प्रोसेस चल रहा है, या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, योर फ्यूचर स्पाउस, आपका रिलेशनशिप एंड ऑल डिटेल। तो वी हैव अ हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ओके, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हीलिंग होगा, और आप देख सकते हो फेमिनिन और मैस्कुलिन एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़ के रखे हुए होंगे। आप दोनों हीलर हो सकते हो, या वन ऑफ यू इज़ अ हीलर, ठीक है, नेचुरली हीलर हो सकते हो, या आपका जो कनेक्शन है वो बहुत हीलिंग होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है, या किसी तरह से भी कार्मिक कनेक्शन होगा। मतलब आप कार्मिक इन अ गुड वे, कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे फॉर अ हीलिंग पर्पस, ठीक है। जो चीज़ें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसके बाद जब आप एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो बहुत हीलिंग होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर के हाथ में कोई हीलिंग जादू है या कुछ ऐसा है, जब भी वो आपको टच करेंगे तो आप हील हो जाओगे।
ओके तो काफ़ी हीलिंग कनेक्शन होगा, आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेंगे. दैट्स नाउ लेट्स सी. वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, सेपरेशन, religious factor, chemistry, we have service, फिर हमारे पास है solidar, हमारे पास है grieving, या आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे होगे, तो बटरफ्लाई इज़ अ साइन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव अ जस्टिस. यस, तो लिब्रा सन मून और राइजिंग हो सकते हैं, या लिब्रा उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा होगा, या आपके. वी हैव अ हॉटी, वाओ. We have a maiden, yeah, maiden, oh my god. We have a Pisces, sun, moon are rising. हमारे पास है mother, and we have a artist, और फिर हमारे पास है player. Okay, so okay, sun, moon are rising Pisces, Libra, sun, moon are rising Libra. लेकिन यहाँ पे मुझे मेडन वाली फीलिंग आ रही है, तो डेफिनेटली उनके चार्ट में कहीं ना कहीं एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, विर्गो हो सकता है. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ हीलिंग. ठीक है, और यहाँ पे मेडन है, या तो आप नर्सिंग में हो, डॉक्टर हो, मेडिसिन फील्ड में हो, या आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, या आपके पार्टनर. लेकिन यहाँ पे फीमेल है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप एक मेडिकल इंडस्ट्री से हो सकते हो, या आप किसी हर्ब से, ऑर्गेनिक, ठीक है, आपकी कोई कैरियर हो सकता है, या ऐसा नहीं है तो आप डेफिनेटली एक इंट्यूटिव हीलर, इम्पाथ, एक लाइट वर्कर हो सकते हो, कि नेचुरली आपके अंदर ये चीज़ फ्लो करती है, लाइक यू आर अ मेडन. लेकिन आप थेरापिस्ट भी हो सकते हो, आप रेकी मास्टर भी हो सकते हो, आप मसाज थेरापिस्ट भी हो सकते हो. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर है नेचुरली बॉर्न विद दिस मेडन एनर्जी, कि आप जिसको भी टच करते हो आप हील कर देते हो, या इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है डेफिनेटली विद द मेडन. एंड वी आल्सो हैव अ पाइसिस, तो ये एनर्जी काफ़ी हीलिंग एनर्जी है. पाइसिस नेचुरली हीलर होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, तो ये कनेक्शन जो है वो काफ़ी साइकिक होगा, इंट्यूटिव होगा. शायद अगर आप फीमेल यहाँ पे पाइसिस हो, या लिब्रा हो, एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉन हो, विर्गो हो, ठीक है, या आप सजिटेरियस भी हो सकते हो. ठीक है, तो आपके अंदर ये जो साइन है वो नेचुरली है. ठीक है, हीलिंग वाले, एम्पैथिक एनर्जी वाले, तो आप डेफिनेटली फील कर सकते हो, और ये चीज़ एनर्जी इस पार्टनर को, जो आपके पार्टनर है, उनको हील करेगी. ठीक है, या अगर आपके अंदर आप नेचुरली अगर एक लड़के भी हो तो आप, ठीक है, आपके अंदर ये नेचुरली एक एनर्जी है, हीलिंग वाली, एम्पैथिक एनर्जी, सेंसिटिव, काइंड एनर्जी. ठीक है, तो नेचुरली आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ हील करेगा. लेकिन आप दोनों भी हो सकते हो इस तरह की एनर्जी, आप दोनों एम्पैथ भी हो सकते हो, आप दोनों लाइट वर्कर भी हो सकते हो, आप दोनों हीलर भी हो सकते हो. ठीक है, यू हैव द मदर, तो या तो ऑलरेडी इस पार्टनर की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुनना नहीं चाहते, या तो इस पार्टनर की ऑलरेडी विद दिस जस्टिस कार्ड और मदर शादी हुई भी होगी. ठीक है, ठीक है, उनकी ऑलरेडी बच्चों की माँ भी उनकी लाइफ में होगी, या वो उनसे डाइवोर्स ले चुके होंगे, या वो उनसे डाइवोर्स लेंगे, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है विद दिस मदर एंड जस्टिस, लाइक आप ऑलरेडी मैरिड थे हो, डाइवोर्स्ड हो, बच्चों की माँ हो. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं प्लीज़. और अगर ये एनर्जी मैरिड नहीं है, तो ये इंसान जो है इसको मदर इश्यूज़ होंगे. ठीक है, जो आप इस इंसान को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इस इंसान को हील नहीं हुआ, या तो उनकी मदर नहीं होगी, या उनको मदर से लव नहीं मिला होगा, उनकी मदर एब्सेंट रही होंगी. डेफिनेटली इस इंसान का मदर ट्रॉमा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मदर है, और फिर रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, पेरेंट. ठीक है, वन ऑफ देयर पेरेंट वाज एब्सेंट, और स्पेशली उनकी मदर, तो उनको वो लव मिला ही नहीं मदर से या फादर से, लेकिन स्पेशली मदर एनर्जी, क्योंकि उनको फेमिनिन एनर्जी का पता नहीं होगा. अगर स्पेशली ये लड़का है तो इसको बिल्कुल नहीं पता अपने आप को हील कैसे करना है, फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करना है, रोमांटिक रिलेशनशिप में कैसे आना है. ठीक है, ये इंसान हमेशा गार्डेड अप रहा होगा अपनी लाइफ में, हमेशा हर इंसान को इन्होंने पुश किया होगा. ऑन द सरफेस ये इंसान प्लेयर और हॉटी होगा, मतलब एवरीवन लाइक ओ माय गॉड हु इज़ दिस गाय विद दिस हॉटी एंड प्लेयर एनर्जी. ठीक है, सब इंसान इस लड़के की तरफ आना चाहते होंगे, बिकॉज दिस पर्सन लुक वेरी अट्रैक्टिव. ये लड़का है तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, मतलब फिट बॉडी, फिट मसल्स, अट्रैक्टिव एनर्जी. ठीक है, लेंस लगाते होंगे, अपने आप को फिट किया हुआ होगा, मेंटेनेंस होगी इस इंसान की. ये इंसान क्लब्स पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा जाता होगा, या सोशल होगा काफ़ी. ठीक है, सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना काफ़ी होगा. और अगर ये लड़की भी है तो इस तरह की होगी, बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल अट्रैक्टिव, मतलब आपके टोटली अपोजिट होगी. आपको ऐसा लगेगा कि इस लड़की के इर्द गिर्द तो हर वक्त हॉटी हैंडसम गर्ल्स और गायज होते हैं, पॉसिबल चांस ही नहीं है आपका. और अगर ये लड़का है तो आपको लगेगा कि इस लड़के के इर्द गिर्द हर वक्त इतनी हॉट
लड़कियां होती हैं सेक्सी और इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां इसके गिर्द होती हैं, तो पॉसिबल आपका तो चांस ही नहीं है यहाँ पे, आपको ये लगेगा, ठीक है, विद दिस पर्सन। ये हो सकता है इंसान आपको मिलने से पहले या आप इनको जब आपका इनकाउंटर होगा इनके साथ, आप इनको मिलोगे तो ये प्लेयर होंगे, ये मतलब हॉटी गाय और हॉट गर्ल और सेक्सी गाय, इस तरह का इनका एक नेम होगा, ठीक है। लेकिन ये इंसान के अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता होगा। और शायद अगर आप मेडिकल हीलर हो या आप इंट्यूटिव हो, लाइट वर्कर हो, एम्पाथ हो, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इस इंसान का मसला है। और क्या मसला है कि ये इंसान रिलेशनशिप से भागेगा, रोमांस से भागेगा, कमिटमेंट से भागेगा। लड़की है या लड़का, ठीक है, कमिटमेंट से भागेंगे, वो डेफिनेटली रोमांटिक लव में बिल्कुल नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ वो दे नहीं सकते, उनके अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ उनको हील करनी है और यही ट्रॉमा उनके अंदर हमेशा रहेगा। लेकिन आपको मिलने के बाद, क्योंकि आपके ही फ्यूचर स्पाउस है ना, आपको मिलने के बाद, आपके साथ इनकाउंटर करने के बाद इस इंसान के अंदर वो चीज़ें ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगी उस इंसान को, क्योंकि ये इंसान जितना आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि ये हमारे अंदर एक नेचुरल चीज़ है, हम जितना जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं हम उस चीज़ की तरफ उतना खींचे चले जाते हैं, उतना ही हमें पेन मिलता है, उतनी हमें तकलीफ मिलती है, क्योंकि हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं। जितना हम इग्नोर कर रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन लव, अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं, लाइक आई डोंट वांट टू बी, मुझे सोचना भी नहीं है उसके बारे में, मुझे इग्नोर करना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं लेकिन वो जितना इंसान आपको इग्नोर करेगा उतना इंसान के अंदर आप बैठते जाओगे और ये खौफ, ये ट्रिगर उनको ट्रिगर करेगा कि व्हाट इज़ दिस कनेक्शन, लाइक और फिर उनके अंदर ये पेन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट हीलिंग इज़, मैंने जैसे आपसे कहा, तो काफ़ी हीलिंग कनेक्शन है ये। और आप एक दूसरे को ट्रिगर भी बहुत करोगे, ये इंसान आपको ट्रिगर करेगा अगर आपके अंदर कोई वुंड है तो, और आपके अंदर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है शायद आप दोनों को ही मर्डर ट्रॉमा है या फैमिली या चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर होगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक रीपेरेंटिंग। इसका मतलब दो लोग एक दूसरे को रीपेरेंट कर रहे हैं, तो आपको दोबारा से अपने इनर चाइल्ड को हील करना होगा, अपने आप को रीपेरेंट करना होगा, अपने लिए खुद को मदर बनाना होगा। वो जो मदर का लव आपको मिसिंग था या फादर का लव आपको पेरेंट्स से जो आपका लव मिसिंग था वो आपने खुद को देना है। और यही आप जब इस पार्टनर से मिलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इट्स अ पर्पस, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन कि आपको हील करना है, ताकि जब आप रिलेशनशिप में आओ आप एक दूसरे को आप हर्ट मत करो, क्योंकि रिलेशनशिप विल बी अब्यूजिव, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप दोनों हीलर हो, आप दोनों ही, आपकी सोल अच्छी होगी, आप दोनों एक इंट्यूटिव पीपल होगे आपकी, ठीक है। आप दोनों ही हो सकता है आर्टिस्ट हो, ठीक है, या ये इंसान आर्टिस्ट होगा, ठीक है। अगर आर्टिस्ट है ऑन अ स्मॉल लेवल और ह्यूज लेवल, जो भी, आई डोंट नो, इट्स अ पब्लिसिटी, डेफिनेटली इस इंसान के फैंस हो सकते हैं या आपके फैंस हो सकते हैं, या आप दोनों ही सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप दोनों की फ़ैन फॉलोइंग है, आप दोनों ही आर्टिस्ट हो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरह के आर्ट्स में हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों के ये जो वूंड्स हैं ये आप दोनों को ट्रिगर करेंगे और आपको ये हील करना है। एंड वी आल्सो हैव अ मेडन एनर्जी, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप अपने आप को फेमिनिन समझते हो तो ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी है, आपके अंदर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है और आपने इस इंसान को हील करना है। स्पेशली अगर ये लड़का है तो दिस पर्सन विल बी लाइक वेरी हॉटी, लेकिन उनके अंदर इशू होंगे प्लेयर। शुरू में शायद आपको लगे कि ये इंसान प्लेयर है, पॉसिबल ही नहीं है इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक पर्पस होगा, आप आओगे, क्योंकि जो ग्रीविंग आपने एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को मिलने से पहले आपने बेयर की है, तो क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप दोनों की लाइफ, शादी के बाद आप दोनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कम्प्लीटली। वी हैव अ जस्टिस, तो एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये एक बैलेंस है जो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लाओगे, उनको आपसे हीलिंग मिलेगी, आप उनको हील करोगे। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी हिज मदर और हिज फादर, आपको डेफिनेटली वो रोल प्ले नहीं करना, वो खुद अपनी हीलिंग करेंगे, आपने अपनी हीलिंग करनी है, वो अपनी हीलिंग करेंगे। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप इनको मिलने से पहले आपने शायद रिलेशनशिप्स में हमेशा प्लेयर ही आपको मिले हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, तो ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस है ये प्लेयर नहीं होगा, ये मेडन होगा, ये हीलर होगा। जब ये आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ में वो जस्टिस आ जाएगा, वो बैलेंस आ जाएगा। जो अब तक आपने जितना पेन बर्दाश्त किया है या आपसे मिलने से पहले इस पार्टनर ने जितना पेन बर्दाश्त किया है, तो आप एक दूसरे के लिए हीलर बनोगे। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी रोमांटिक केमिस्ट्री। आप देख सकते हो आप दोनों के दरमियान में बहुत ही ग्रेट केमिस्ट्री होगी, आप एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। आप दोनों के रिलीजियस फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चर या बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। शुरू में हो सकता है कि आप अपने आप को सेपरेट करो इस पार्टनर से, या शुरू में आप दोनों की इस वक्त हो सकता है जब आप देख रहे हो तब भी आपकी सेपरेशन हो सकती है, आप एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो, आप दोनों हील करोगे। इंटेंस हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत है, जब तक आप हील नहीं करोगे आप दोनों की यूनियन नहीं होगी। सो इट्स लुक लाइक अ सोलमेट या कार्मिक, जैसे मैंने कहा कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, जिसमें आप दोनों को हील करना है, अपने पास्ट वुंड्स हील करने हैं, शायद पास्ट लाइफ के, शायद आप इनको पास्ट
पास्ट लाइफ में भी जानते थे और पास्ट लाइफ का कर्मा आपने इस लाइफ टाइम में हील करना है इनके साथ, या आप दोनों के जो पेरेंटल इश्यूज़ हैं वो आपने हील करने हैं बिफोर कमिंग इनटू केमिस्ट्री। ये इंसान सॉलिडेयर हो सकता है, आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में, ठीक है, सर्विस में हो सकते हैं, कम्युनिटी में गार्ड हो सकता है, ठीक है, लाइफ गार्ड हो सकते हैं, या फायर फाइटर हो सकते हैं, किसी रेस्क्यू में हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनकी सर्विस है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैग है, तो डेफिनेटली मुल्क के लिए लड़ना या मुल्क के लिए काम करना, रिप्रेजेंट करते होंगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग इज़ अ मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ठीक है, या किसी तरह की क्रिमिनल उसमें जस्टिस है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट की उसमें लॉ में हो सकते हैं, जज वाले उसमें हो सकते हैं, फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल वाली जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ पे इनको हेल्प करना है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को हील करना है, ठीक है। आई एम आल्सो सीइंग साइकाट्रिस्ट हो सकते हैं, जैसे उनका काम है हील करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे जो अगर मेल की एनर्जी है तो वो उनकी एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग वाले काम और फिजिकल एनर्जी वाले, अगर ये मेल है, मैस्कुलिन है तो उनकी एनर्जी ये वाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं अब आपकी मज़ीद उनकी पर्सनालिटी, कोई चीज़ ऐसी जो मिसिंग रह गई हो तो वो आपको बताएंगे उनके बारे में, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैं पहले बोल चुकी थी, आप दोनों डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपने हील करना है, या तो आपने सेपरेटली हील करना है एक दूसरे से मिलने से पहले, जब आप यूनियन में आओगे या आप इनको मिलोगे तब भी आपने हील करना होगा। मुझे लगता है आप पास्ट लाइफ में इनके सोलमेट रहे हो या पार्टनर रहे हो, तो जो पास्ट लाइफ वाला कर्मा है आपने हील करना है इनके साथ इस लाइफ टाइम में। योर फर्स्ट किस, तो ये वो पहला इंसान है जिसको आप फर्स्ट किस करोगे या उनकी फर्स्ट किस आप होगे। वी हैव आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, तो अगर ये आपको जानते हैं इस वक्त, ये प्रिपेयर करें अपने आप को प्रपोजल के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि आपकी इनके साथ शादी होनी है। वी हैव आउट ऑफ सिटी, सक्सेसफुल जॉब, तो उनकी एक अच्छी सक्सेसफुल जॉब है और आर्टिस्ट हैं, आप हो सकते हो या वो। वी हैव अ लवर्स, या ये आपका लवर है, दिस इज़ योर लवर, दिस इज़ योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप जो भी इसको लेबल देना चाहो। ओल्डर देन यू, आपसे एज में बड़े होंगे। वी आल्सो हैव योर एक्स, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हैं, यस, योर एक्स लवर, आप सेपरेशन में हो इनके साथ इस वक्त। वी आल्सो हैव आई लव योर वॉइस, वांट टू हेयर 24/7। वी हैव अ मैरिड, ओके, या तो आप और आपकी एक दफ़ा शादी हो चुकी है, या आपकी वंस या ट्वाइस दफ़ा आपकी शादी हो चुकी है, 1 से 2 दफ़ा, या इनकी ये इस वक्त मैरिड हैं या रिलेशनशिप में होंगे, या ये एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपकी लाइफ में आएंगे। आपसे मिलने से पहले हो सकता है उनकी पहले कहीं बात तय हुई थी या उनकी शादी हुई थी, वो टूटेगी, जैसे मैंने कहा, हो सकता है उनकी ऑलरेडी बच्चों की माँ भी है उनकी लाइफ में, या वो शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस वक्त शायद वो मैरिड है या आप, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ स्पिरिचुअल, तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपका इनके साथ। ये उनके लेटर हो सकते हैं SJMTOPBDRZ, या आपके लेटर्स में हो सकता है। वी आल्सो हैव अ बॉस, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका बॉस हो सकता है, आपसे अपर पोजीशन में होंगे, ये लीडर हो सकते हैं, इनके खुद अपनी लाइफ के बॉस हैं, ठीक है, हो सकता है खुद का कोई अपना सेल्फ मेड उनका काम है, बिजनेस है, या दिस पर्सन इज़ लाइक अ बॉस। वी हैव अ अरेंज मैरिज, कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज होगी। वी हैव आई एम नॉट रेडी, ओके, तो इस वक्त शायद ये इंसान रेडी नहीं है, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो आप सेपरेशन में हो और ये इंसान इस वक्त रेडी नहीं है। वी हैव अ वीनस, तो या वीनस, तो आपके वीनस साइन एक दूसरे से मिलते होंगे, और आपको पता है वीनस इज़ अ लाइक आर्टिस्ट, मेडन, हीलर, मेडिकल फील्ड, रोमांटिक, आर्टिस्टिक थिंग है यहाँ पे, सक्सेसफुल जॉब होगी, पैसा होगा उनके पास, अट्रैक्टिव बहुत होंगे लड़की या लड़का जो भी है, तो आपके वीनस या इस इंसान का वीनस काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान वीनस रूल्ड है। तो वीनस रूल्ड है तो ऑब्वियसली टॉरस और लिब्रा, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया लिब्रा, तो टॉरस और लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट उनके चार्ट में होंगे, या आप दोनों के वीनस साइन कंजंक्ट करेंगे। या मिस्टर हैंडसम, मिस्टर हॉटी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है भाई, अगर लड़की भी है तो बहुत अट्रैक्टिव, मतलब आपकी नज़र में तो ये इंसान, आप इसको पेडिस्टल पे पुट करोगे और वो आपको पेडिस्टल पे पुट करेंगे, इस तरह का कनेक्शन होगा। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको हील करनी है और आपको भी। वी हैव अ D9, या ये D9 नवामसा चार्ट, ठीक है, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और साइडिलियर, तो D9 आप डेफिनेटली अपने वीनस को देखिए D9 में कहाँ है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गाय, ठीक है, तो ये आपको लड़की के बारे में अपना बताएगा, और इफ़ यू आर अ गर्ल आपको अपना जुपिटर देखना चाहिए। लेकिन D9 आपको सब कुछ पता चलेगा अपने D9 चार्ट से इस इंसान के बारे में। वी आल्सो हैव अ T, लेटर L इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव अ 8, 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 9, 8, 4, 3, 38, 34, 39 उनकी एज हो सकती है इस वक्त, या आपकी। वी आल्सो हैव अ D, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, T, वी हैव अ E,
आई, टेलीकम्युनिकेशन में हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं, ये या वो, ठीक है। काफ़ी रिबिलियस पर्सन, स्टबर्न पर्सन मुझे लग रहे हैं, ठीक है। ENUO जी, तो CEO, ठीक है, डेफिनेटली अपने ही किसी कंपनी में CEO या बॉस जैसे मैंने कहा, ठीक है, हो सकते हैं। इस इंसान की न्यूजीलैंड से हो सकते हैं ये इंसान, या आप कहीं से, और आपका जो एरिया हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब वो नॉर्थ में, आप साउथ में, वो साउथ में, नॉर्थ में, इस तरह की चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। टोटली अपोजिट, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। ये आपके लेटर्स हैं और नंबर्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको शादी पॉसिबिलिटी आपकी कब हो सकती है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे नाम इतने नज़र नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली आप इनको यूनिवर्सिटी में भी मिल सकते हो, बिकॉज आई एम सेइंग यूनी, ठीक है, यूनी, तो यूनिवर्सिटी में आप इनको मिल सकते हो। ये यूनिवर्सिटी में बॉस होंगे, यूनिवर्सिटी में CEO होंगे, कुछ इस तरह की ऊपर पोजीशन होगी इनकी, ठीक है। प्रोफेसर हो सकते हैं, मतलब इस तरह के प्रोफेसर, या टीचिंग फील्ड में, या आप टीचिंग फील्ड से हो, ठीक है। मेडिकल फील्ड में भी हैं तो ऑब्वियसली अपनी बॉस हो सकते हैं सबके। डेफिनेटली ये इंसान एक ऊपर वाली पोजीशन पे है। वी हैव 7 मंथ्स लग सकते हैं इनको मिलने से पहले, या 7 मंथ हैं अभी आपकी शादी में, सूनर देन यू थिंक। कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या आने वाला है वापस, जून में पॉसिबिलिटी है। वी हैव व्हेन वर्ड्स हैव बीन स्पोकन, तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने अभी तक आपको बोला ही नहीं है कि वो क्या फील करते हैं, तो जब वो इंसान बोलेगा तो तभी सब कुछ होगा ना, ठीक है। अभी तक आपने एक दूसरे को बोला ही नहीं, या इस इंसान ने आपको नहीं बोला, या आपने एक्सप्रेस नहीं किया। 10 मंथ्स लग सकते हैं मज़ीद, ठीक है, या आप इनको जानते हो इस मंथ से। 6 वीक्स कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ये इंसान बोलेगा, या आपकी यूनियन होगी। सिट बैक एंड स्पिरिट एज योर बैक, तो कुछ लोगों के लिए भी स्टिल मज़ीद आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा। वी हैव अ फरवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, एंड वी हैव अ सेप्टेम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए, एंड सूनर देन वुड यू थिंक। कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन टाइम पे फोकस मत कीजिए, जितना आप टाइम पे फोकस करेंगे उतना देर होगा। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, एंड ऑल डिटेल, ठीक है। वी हैव पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो ये इंसान काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, और काफ़ी पैशनेट होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी इनके साथ इस वक्त लव में हो, या आप इनको डेट कर रहे हो, या आप इनको बहुत जल्द डेट करने वाले हो। रोमांटिक कनेक्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। वी हैव अ इंटीमेसी, वाओ, लॉट ऑफ सेक्स हेयर, लॉट ऑफ रोमांटिक एनर्जी हेयर। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों के दरमियान में। वी हैव अ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कीप एन ओपन माइंड, चिल्ड्रन, ओह, वी हैव डिस्पेयर। फिर हमारे पास यहाँ पे है स्कॉलर। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, हो सकता है आप बटरफ्लाइज देख रहे हो, ठीक है। दिस वाज इन पाइल नंबर 2, तो आपने हो सकता है 2 पाइल चूज़ की हैं। वी हैव अ होम, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। वी हैव अ इम्पैथ, या लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। वी हैव हायर सेल्फ, वी हैव Sagittarius, Sun, Moon are rising, Sagittarius. We have a detective, oh my god. We have a CEO, here you go. And we have a goddess, wow. Perfect couple with the CEO and goddess. So फर्स्ट थिंग, जब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने आई तो आपका पावर कपल होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। पीपल विल सी इट, आप दोनों पावरफुल। शायद आपको लगता है या नहीं लगता, लेकिन डेफिनेटली लोगों को यही लगेगा दैट यू आर अ पावर कपल। मुझे लगता है कि आप दोनों ही बहुत ही इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग हो गए। आप दोनों के चार्ट में स्ट्रांग सैजिटेरियस हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सन, मून और राइजिंग। स्ट्रांग सैजिटेरियस हो सकता है, और विद दिस इम्पाथ एनर्जी मुझे पाइसिस एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, लिब्रा, कैप्रिकॉन, विर्गो, और हाउस यहाँ पे है तो डेफिनेटली कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड। और विद दिस डिटेक्टिव एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। तो कोई भी वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपके चार्ट में या उनके। एंड आई एम सीइंग एरीज, लियो, सैज, स्पेशली लियो एंड सैजिटेरियस। और अर्थ साइन में मुझे विर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस भी हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, CEO, बॉस। तो ये इंसान CEO होगा, मतलब बॉस होगा, लीडर होगा, ठीक है, या तो अपनी कंपनी में या किसी और, डेफिनेटली ऑन अ पोजीशन होगी इनकी, एक हायर पोजीशन होगी,
आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका खुद का बॉस होगा, जहाँ पे आप वर्क करोगे, इसके अंडर आप काम करोगे, या आपका विद दिस CEO एनर्जी मुझे लग रहा है कि इस इंसान की अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, अपनी कोई कंपनी हो सकती है, या किसी तरह की भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होंगी इस इंसान के अंदर में। यहाँ पे स्कॉलर है तो हो सकता है कि वो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आई डोंट नो, डीन हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। एक पोजीशन है इस इंसान की, मैनेजर हो सकता है, ठीक है। एंड वी आल्सो CEO, सो काफ़ी बैंकिंग में हो सकते हैं, फाइनेंसिस जॉब में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। एक खुद का विद द होम एंड विद द CEO, शायद खुद का अपना एक बिजनेस है, सेल्फ मेड इंसान है, खुद एंटरप्रेन्योर है, मतलब उनका अपना एक बिजनेस है अपने होम का, और उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है विद दिस CEO एनर्जी, ठीक है। एंड वी हैव द गॉडेस। तो अगर डजेंट मैटर आप लड़के हो तो आपकी ये एनर्जी होगी, लाइक दिस इज़ व्हाट योर पैशन इज़। तो आपकी शादी तब होगी जब आप एक डेफिनेटली एक पोजीशन पे होगे, जब आप अपना गोल, कैरियर, एक सक्सेस आप पालोगे, या शायद आप अपना एक घर बना लोगे, या आपको एक घर, एक आपका एक ड्रीम है जो आप पूरा करोगे। उसके बाद आप रेडी हो जाओगे रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, ठीक है। तब आप इस इंसान से मिलोगे। और कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी इस वक्त डेट कर रहे हो, आप दोनों ही अपने अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पैशन है, इंटीमेसी है, तो आप डेफिनेटली एक रोमांटिक कनेक्शन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने गोल्स को चेस कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो मिल के, और दोनों आप एक घर बनाओगे कल को, ठीक है। आप दोनों रेडी हो जाओगे रिलेशनशिप के लिए, सक्सेस के लिए। वन ऑफ यू मे बी स्टिल इन स्टडी, आप शायद स्टडी कर रहे हो, या आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट यू कैन सी दैट विद द CEO एंड गॉडेस आप दोनों एक परफेक्ट कपल हो गए, ठीक है। तो ऐसा कपल जो लोग कहेंगे कि वाओ व्हाट अ गाय, सक्सेसफुल गाय विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इस तरह का कम्बिनेशन होगा आपका। तो या तो आप आर्टिस्ट हो, मॉडल हो, एक्टर हो, या आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। या आप दोनों ही एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आप अपना बिजनेस करते हो, वो अपना करते हैं, आप दोनों ही CEO, बॉस और लीडर हो, तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। या आप दोनों ही टीचर्स होगे, या आप दोनों ही यू एम्पैथ होगे, क्योंकि यहाँ पे एम्पैथिक एनर्जी है, ठीक है। या आप टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। और आप दोनों ही इम्पैथ हो सकते हो, या आप इम्पैथ हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके अंदर ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं जो इस इंसान को पसंद आएंगी। दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू यू, लेकिन वो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर लड़की है तो अट्रैक्टिव है, लड़का नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इक्वली अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैशन है। तो आप दोनों, नो मैटर आपकी कलर क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, मतलब आप दोनों ही अट्रैक्टिव होगे। मुझे लग रहा है आप दोनों ही इंडिपेंडेंट होगे, तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। वी आल्सो हैव अ डिटेक्टिव। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको इस वक्त क्योंकि यहाँ पे सेजिटेरियस वाला कार्ड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जैसे एक निशाना डला हुआ है, एक तीर, जैसे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, एक टारगेट है, और यहाँ पे डिटेक्टिव है तो एक आइज़ है। तो हो सकता है या तो आपकी इस इंसान पे नज़र होगी, लाइक दिस पर्सन इज़ योर टारगेट, ठीक है। या आपका टारगेट होगा कि ये इंसान मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, और मैं इस इंसान को प्रूव करूँगी कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस पर्सन, कि ये मुझे चूज़ करे, ठीक है। तो मतलब आप एक चीज़ अपने आप को प्रूव करोगे इस इंसान के सामने। मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रूव करना चाहिए अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को, लेकिन आपका एक टारगेट होगा कि मुझे इस इंसान के शादी करनी है और मुझे इस इंसान के करीब आना है। या इस इंसान का टारगेट आप होगे कि दे वांट यू, ठीक है, लड़की या लड़का, उनकी नज़र आप पे होगी। इवन दो अगर आप एक दूसरे को डेली मिलोगे, या सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों इर्द गिर्द एक दूसरे के घर के करीब रहते हो, नेबरहुड में रहते हो, कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, या आप कहीं स्टडी करते हो, आपकी एजुकेशनल फील्ड है, या आप जॉब करते हो, ठीक है। तो इस इंसान की नज़र आप पे होगी, आपकी इस पे। लेकिन मुझे लग रहा है वन ऑफ यू इज़ डेफिनेटली फोकस मोर। तो एक इंसान का टारगेट होगा कि मुझे, और यहाँ पे लड़की है तो फेमिनिन एनर्जी की यहाँ पे टारगेट होगा कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, आई वॉन्ट दिस मैन, और आप उसको प्रूव करोगे कि मुझे चूज़ करे, ठीक है। तो एक किस्म का टारगेट होगा। ये इंसान आपको होम देगा, एक अच्छी होम लाइफ देगा, बच्चे भी देगा, यू विल हैव चिल्ड्रन विद दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के ऑलरेडी चिल्ड्रन हो सकते हैं, लाइक दिस पर्सन इज़ अ सिंगल डैड और सिंगल पेरेंट। या इस इंसान को कोई चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन है तो इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन एनर्जी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे चिल्ड्रन से नज़र आ रहा है कि ये इंसान की एनर्जी चाइल्ड लाइक होगी, ठीक है। उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो चाइल्ड लाइक होगी। बेशक वो बहुत बॉस, लीडर और काफ़ी इतने ग्रेसफुल नज़र आएंगे, लेकिन जब आपके साथ घर पे होंगे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, आप एक दूसरे के करीब आओगे, तब आपको पता चलेगा इस इंसान एक चाइल्ड लाइक की तरह, इसकी नेचर चाइल्ड लाइक है। तो काफ़ी प्लेफुल होंगे विद दिस डेस्पेरेट एनर्जी एंड विद दिस डिटेक्टिव। हो सकता है कि ये इंसान डील करता हो क्रिमिनल्स के साथ, या किसी तरह की क्रिमिनल मतलब साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, या जेल्स में वर्क करना, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं आप, या वो पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इस तरह की फील्ड हो सकती है। या इस इंसान ने ये चीज़ स्टडी की होगी, लॉ को स्टडी किया होगा, ऑब्वियसली लॉ हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप में या उनमें,
ठीक है। यहाँ पे इंटीमेसी है और पैशन है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, यहाँ पे तो कुछ बात करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान में अनडिनाइबल होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है एंड विद द होम कार्ड, तो इसका मतलब या तो आपके घर में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी अपनी होम लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या इस इंसान की होम में लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पे है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कीप एन ओपन माइंड। अगर ये इंसान ऑलरेडी बच्चों का बाप भी है, प्लीज़ गिव देम अ चांस, क्योंकि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी इस इंसान के साथ। हो सकता है वो दिखने में कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है। आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, चाहे उनका जो भी पास था या जो भी है। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो आपको डेफिनेटली इनको चांस देना पड़ेगा। हो सकता है आप इनको बचपन से जानते हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो, और यहाँ पे हायर सेल्फ है, तो इसका मतलब आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको हमेशा इस पर्सन की तरफ गाइड करेगी, ठीक है। और उनकी हायर सेल्फ शायद आपको गाइड करेगी आपकी तरफ कि दिस इज़ द पर्सन। तो ये काफ़ी हायर सेल्फ और इम्पैथ कनेक्शन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सोलमेट कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी काफ़ी। आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी एक दूसरे को मिलने से पहले या मिलने के बाद। स्कॉलर हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, इन्होंने हो सकता है बहुत अच्छी इनकी डिग्रीज हो, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो। आई एम हेयरिंग गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, सिल्वर मेडलिस्ट, आई डोंट नो, हो सकता है उनकी ये चीज़ें उनकी कैपेबिलिटीज़ हों, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको गॉडेस की तरह ट्रीट करेगा, और अगर आप लड़के हो तो ये वुमेन आपको एक घर का बॉस, एक लीडर की तरह ट्रीट करेगी। लेट्स सी उनकी मज़ीद क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। आई एम गोइंग क्रेजी, तो इस वक्त इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है। केयरिंग होंगे, जैसे मैंने आपसे पहले बोला, गुड लुकिंग होंगे, या ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। तो आप जब इनको मिलोगे आपको इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि कुछ है इस इंसान के साथ। वी हैव एडवेंचरर होंगे, या डेफिनेटली सैजिटेरियस की एनर्जी है ये, और काफ़ी ब्रेव और बोल्ड होंगे, लाइक अ स्कॉर्पियो। करेजियस होंगे, मिस्टर हैंडसम, ये हर पाइल में आया है बाय द वे। योर फर्स्ट किस, ओके, तो ये वो इंसान है जिसको आपने फर्स्ट टाइम किस किया था, या वो आपको करेंगे। वी हैव अ फ्रेंड्स, ओके, तो आप शायद फ्रेंड्स से लवर्स बनोगे, या आप फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करोगे फ्रेंडशिप। स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, ओ माई गॉड, दिस इज़ कन्फर्मेशन। मैं क्या बोल रही थी, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, इस इंसान का टारगेट आप हो, और शायद आपका टारगेट ये इंसान है। तो स्पाइंग एंड स्टॉकिंग बहुत चलेगी शादी से पहले। आई एम आल्सो सीइंग ये इंसान हो सकता है आपके घर की तरफ आपको स्टॉक भी करे। अगर आप एक ही सिटी में रहते हो और इर्द गिर्द रहते हो तो ये इंसान आपको स्टॉक करेगा कि आप क्या करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। आई लव योर वॉइस, वांट टू हेयर 24/7, बट नॉट इन अ क्रीपी वे। मतलब उनको जानना है कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो वो आपके अंदर आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेंगे। यू नेवर मेट, तो हो सकता है आप इस इंसान को कभी नहीं मिले हो, तो आपको पता आइडिया ही नहीं है ये कौन है। या वी हैव अ पॉपुलर, या तो आप पॉपुलर होगे, ये इंसान काफ़ी पॉपुलर होगा। वी हैव अ लॉ, येस दिस पर्सन इज़ इन लॉ, डेफिनेटली लॉ, या इन्होंने रीड किया हुआ होगा लॉ को। काइंड एंड जनरस एंड केयरिंग, काफ़ी पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो वाली वाइब, स्पेशली कैंसर वाली वाइब मुझे आ रही है, और सैजिटेरियस वाली, काफ़ी केयरिंग, जनरस और काइंड होंगे। आई एम नॉट रेडी, तो शायद अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो ये रेडी नहीं है इस वक्त। फ्रेश स्किन होगी, जो चीज़ उनकी नज़र आएगी आपको, गर्ल या गाय। वी हैव अ गिफ्ट्स एंड डेट्स, ये इंसान आपको गिफ्ट्स बहुत देंगे, उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स होगी, गिफ्ट्स देना, आपको प्रेजेंट देना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान कितना सीरियस है आपके साथ, ठीक है। उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स, और आपको बहुत ज़्यादा डेट्स पे लेके जाएंगे। या दिस इज़ लाइक अ सैजिटेरियस एनर्जी। फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, फायर या एयर साइन। अगर इस तरह गिफ्ट देने वाली एनर्जी है तो उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, स्पेशली सैजिटेरियस का। गाय, सैजिटेरियस गाय। वी हैव अ 51, इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, या 15। वी हैव FRAX, कुछ लोगों के लिए आपका X हो सकता है। TDMO, तो DM हो सकता है, आप इनको DM में मिलो, या आपका डिवाइन मैस्कुलिन है ऑब्वियसली। वी हैव TC, टेक केयर, तो काफ़ी केयरिंग होंगे मुझे लग रहा है यहाँ पे। DNRO, मुझे नज़र आ रहा है फिर से CEO और समथिंग। वी हैव अ फ़ैन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ़ैन, ये इंसान आपका फ़ैन होगा, या आप इस इंसान की फ़ैन होगे पहले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो रिट्रीट एनर्जी काफ़ी है, आपका रिलेशनशिप इम्बैलेंस रहेगा, लाइक इन एंड आउट टाइप ऑफ कनेक्शन रहेगा आपका इनके साथ, परमानेंट नहीं होगा कुछ लोगों के लिए। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी रिलेशनशिप में। वी हैव अ मिस्टर, तो काफ़ी गुड लुकिंग हो गए,
वी हैव अ डीसी वाशिंगटन, वहाँ से हो सकते हैं आप या वो। वी हैव अ मिरर, तो हो सकता है आप एक दूसरे को मिरर करो, ठीक है। रोम हो सकता है, रोम वाली प्लेस से हो सकते हैं, या आप वहाँ पे जाओगे इनके साथ, ठीक है। डॉक्टर हो सकता है, DR डॉक्टर, ठीक है। एक्सरे, आई एम सेइंग एक्सरे, तो हो सकता है डेफिनेटली मेडिकल फील्ड से हैं या किसी तरह की थेरापी वर्क करते होंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। हाँ, लेट्स सी आपकी शादी इनसे कब होगी, पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो। ये लेटर्स यहाँ पे जो नीचे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आई एम डेफिनेटली सेइंग इट। आई एम हेयरिंग द वर्ड रीमा, रुद्र, I don't know, it's an Indian name, okay. I'm hearing Tiara, okay. और कौन सा नाम, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 2 months, तो शायद 2 months लगें इनको आने में। स्टॉप ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि आपको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपका मैसेज है कि ऑलरेडी आप शायद आप स्टॉप कर रहे हो उस चीज़ को, तो डिले हो जाएगा, ठीक है। वी हैव 5 months हो सकते हैं, आप इनको मिलो या इनसे शादी हो। 11 months हो सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी मंथ्स हैं। या एंड वी आल्सो हैव व्हेन लीव्स फॉल, तो डेफिनेटली इट्स अ विंटर, ऑटम। एंड वी आल्सो हैव अ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। व्हेन इट्स स्नोज, डेफिनेटली विंटर एंड ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ पेशेंस इज़ नीडेड हेयर, या कुछ लोगों के लिए आपको स्टिल वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी ये चीज़ प्रोसेस में नहीं हुई है या आप इनको नहीं मिले हो। नेक्स्ट मंथ, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ इट्स टू अर्ली, एंड वी हैव इन द नियरेस्ट फ्यूचर, ओके। कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी होने वाला है सब कुछ, मे बी इन 3 months। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।